कितना बड़ा विशेषण लगाया, ब्रह्मवित्तमः, तम से बड़ा कोई प्रत्यय नहीं होता व्याकरण में। सबसे बड़ा तम, श्रेष्ठतः, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तो ब्रह्मवित्तमः तम प्रत्यय लगाया। सुदामा जी महाराज इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी, विरक्तु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त है, और विरक्त तो है ही, विरक्त के अलावा प्रशांत आत्मा, किसी प्रकार का लालच, किसी प्रकार का विकार सुदामा जी के शरीर में, सुदामा जी के अंदर कोई विकार नहीं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कोई विकार नहीं। जितेंद्रिय, अपने संपूर्ण इंद्रियों को ऐसे संयमित किया है कि इंद्रियों के विषय में सुदामा जी नहीं चलते, बल्कि इंद्रियां सुदामा जी के अनुकूल चलती। सुदामा का मतलब ही सुंदर दाम वाला। महाराज सुदामा जी महाराज का सुंदर परिचय दिया तो बड़े विशेषण लगाए, लेकिन जब पत्नी के बारे में बताया तो क्या कहते हैं, दरिद्रासीदमानाशा वीप्यमानाभिगम्य च। सुदामा की पत्नी है सुशीला, है तो परम पतिव्रता, लेकिन दरिद्र है। दरिद्र क्यों कहा? किसी के पास यदि धन की कमी हो तो क्या वह दरिद्र होता है? क्या धन से गरीब होना, धन की कमी होना दरिद्रता का परिचय है? तो सुखदेव जी कहते हैं धन की कमी या धन की अधिकता दरिद्रता का परिचय नहीं देती। तो दरिद्र कौन? दरिद्रो यत् संतुष्ट, जो अपने जीवन में असंतुष्ट है वह सबसे बड़ा दरिद्र है, और जो अपने जीवन में हर हाल में संतुष्ट है वह सबसे बड़ा धनवान है। जिसके पास संतुष्टि है वो सबसे सुखी है, और जिसके पास असंतुष्टि है वह सबसे बड़ा दरिद्र है, सबसे बड़ा दुखी है। तो सुशीला असंतुष्ट और सुदामा जी महाराज संतुष्ट हैं, क्योंकि यदि धन की अधिकता या कमी से दरिद्रता होती तो सुदामा जी के परिचय में भी दरिद्रता लगाते, लेकिन सुदामा जी को कहीं नहीं कहा कि दरिद्र हैं, सिर्फ सुशीला को कहा। क्यों? सुशीला जी के पास संतुष्टि नहीं। एक दिन एक संत के माध्यम से यह जानकारी मिल गई कि भगवान के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सायंकाल जब सुदामा जी महाराज नगर से लौट कर आए तो सुशीला ने प्रश्न कर दिया, सरकार क्या आपके कोई मित्र श्री कृष्ण है? हाँ देवी। क्यों? सरकार आपने हमें कभी बताया नहीं। अरे देवी वो गुरुकुल की बात थी, गुरुकुल में जब थे हम और कृष्ण साथ में ही शिक्षा अध्ययन करते थे, और विद्या अध्ययन करने के बाद वो अपने नगर को चला गया, हम अपने नगर में आ गए, फिर कभी आज तक मुलाकात नहीं हुई, इसलिए हमने कभी चर्चा नहीं की। अरे सरकार आप जिनकी चर्चा कर रहे हो कि वो आपके मित्र हैं, आप उनके बारे में नहीं जानते, आजकल वो द्वारिकाधीश हैं। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सरकार आपको मालूम है द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जिन्हें आप अपना मित्र बता रहे हो वह द्वारिका के राजा हैं, और वह साधारण नहीं है, वह भगवान माने जाते हैं, वह भगवान का स्वरूप है, और वह ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, शरणागत वत्सल हैं, जो शरण में आ जाए उसे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। और महाराज मेरी तो आपसे एक ही विनती है कि आप एक बार उनके पास चले जाओ, क्योंकि यदि आप जाओगे तो दास्यति द्रविणं भूरि सीदते कुटुंबिने, आप यदि मिलने जाओगे तो बहुत सारा धन देंगे, और उस धन से हमारी कई पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा, रे पगली, मेरा मित्र
मित्र है और यदि मैं मित्र से मिलने जाऊं तो उससे धन मांगने के लिए जाऊंगा, फिर मुझ में और भिखारी में क्या अंतर रह गया? फिर मित्रता कहाँ रह गई? जब मैं अपना स्वार्थ लेकर उसके पास गया तो वो मित्रता नहीं होती, फिर वह स्वार्थ है। मित्रता वही जहां कोई अर्थ ना हो, जहां अपना प्रयोजन सिद्ध ना करना हो, वही मित्रता हो सकती है। सुशीला समझ गई कि ये पक्के सिद्धांतवादी हैं, यदि लेने देने की बात कहूंगी तो जाने वाले नहीं हैं, तो अपनी बात को बदल दिया। अरे सरकार, मेरी बात को अन्यथा मत ले, मेरा तो बस इतना कहने का मन है, इतना कहना चाहती हूँ कि आपके बचपन के मित्र हैं, बाल सखा हैं, आप कम से कम एक बार तो जाकर अपने मित्र से मिले आओ। क्या आपकी इच्छा नहीं होती अपने मित्र से मिलने की? सुदामा जी ने कहा, अरे देवी, मिलने की तो बहुत इच्छा होती है, आजकल उसकी इतनी महिमा चारों तरफ सुनता हूँ तो मन में यह उत्कंठा जागृत होती है कि एक बार जाकर अपने उस बाल सखा का दर्शन करूं जिसकी इतनी महिमा मंडन हो रही है, इतनी महिमा गाई जा रही है, लेकिन गृहस्थ के चक्कर में जा नहीं पाता हूं। अरे सरकार, आप गृहस्थ का चिंतन छोड़िए, एक बार जाकर के अपने मित्र का दर्शन करके आइए। अरे चले तो जाएंगे, लेकिन मित्र के पास, मित्र के घर जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक मित्र के घर, एक श्रेष्ठ के घर, एक गुरु के घर, एक भगवान के मंदिर, यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। तो सुशीला ने कहा, सरकार चिंता मत करो, इसकी भी मैं भी व्यवस्था कर देती हूँ। तुरंत दौड़ती हुई घर के बाहर गई और 4 ब्राह्मणियों के घर जाकर एक एक मुट्ठी चावल उधार मांग लाई। याचुत्वा चतुरो मुष्टि विप्रान् प्रथ कतंडुलान् चैलखंडेन तान् बद्ध्वा भरत्रे प्रादादुपायनम्। एक एक मुट्ठी चावल उधार मांग लाई। चावल तो मिल गए, लेकिन उनको रखें किसमें? सुघर में एक पुरानी जीर्ण शीर्ण धोती पड़ी थी, उसी धोती के एक टुकड़े को फाड़ा और उसी में जैसे तैसे चावल को बांधा और सुदामा जी को दिया। बोले, सरकार, यही तुच्छ भेंट ले जाकर आप अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण को दे देना और मेरी सिर्फ एक विनती अपने मित्र को बता देना, मेरा सिर्फ एक संदेश बता देना। क्या संदेश बता देना? एक मास द्वैपाखों में होए, शो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोए। सरकार, आपके जो भगवान के वैष्णव जो भक्त होते हैं, आपके जो अनुयायी होते हैं, आपके जो चरण शरण ग्रहण करने वाले भक्त होते हैं, वो हर महीने की 2 पक्ष में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं। लेकिन सरकार, हम तो आपके ऐसे भक्त हैं कि हमारे घर में नित्य एकादशी का व्रत चलता रहता है, कभी द्वादशी आती ही नहीं है। क्यों? जब भी घर में भोजन की व्यवस्था नहीं होती तो बच्चों को यह कहकर शांत कर देते हैं कि आज एकादशी का व्रत है। सुदामा जी ने कहा, ठीक है देवी, कह दूंगा। सुदामा जी महाराज चल पड़े और महाराज सुदामा जी महाराज निकले। चलते चलते रास्ते भर थकान लगने लगी। सोचा भी कितने दूर जाना है, मन में सोच रहे हैं और सुदामा जी महाराज निकल पड़े और मन ही मन सोचते हैं क्या? दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं गोविंदा, कैसे आऊं मैं गोविंदा। तेरी द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी।
रात में आऊं तो कान्हा डर मोह लागे, 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 डर मोह लागे कान्हा डर मोह लागे, डर मोह लागे कान्हा डर मोह लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात में आऊं तो कान्हा डर मोह लागे, दिन में आऊं तो देखे, दिन में आऊं तो देखो, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। तेरी नगरी में लाला चोर बसत है, तेरी नगरी में लाला चोर बसत है, चोर बसत है, चोर तेरी नगरी में लाला चोर बसत है, तेरी नगरी में लाला चोर बसत है, लूट ले मेरे मोरी, लूट ले मेरे मोरी, लूट ले मेरी मोरी तंदुल कोटली, बड़ी दूर नगरी कान्हा कैसे आऊं मैं गोविंदा, कैसे आऊं मैं गोविंदा तेरी द्वारका
बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। भगवान का संकल्प है जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। जो भगवान के रास्ते पर एक कदम चलता है, भगवान 60 कदम आगे बढ़कर उसे अपनी ओर खींचते हैं। बस मन तो बनाओ, पूर्ण समर्पण से भगवान की ओर चलो। बस सुदामा जी ने पूर्ण समर्पण से भगवान की ओर रास्ता प्रशस्त किया है। शो एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे और जब नेत्र खुले तो कहाँ पहुंच गए? द्वारिका। द्वारिका के बाहर नींद खुली, द्वारिका में देखने लगे चारों तरफ बड़े बड़े महल। महाराज अब किसी से पूछे भैया कान्हा को घर कौन सो है, कृष्ण को घर कौन सो, कौन बताए? द्वारिकाधीश, जिनके नाम में इतने विशेषण लगाए जाते हैं उनको कन्हैया के नाम से, कान्हा के नाम से कौन बताए? एक राज दरबारी निकला सभा से, कहीं जा रहा था, उसी से भगवान सुदामा जी ने पूछ दिया भैया हमें कन्हैया के घर जाना है। तो वो दरबारी दरबार में अंदर भी बैठता था, उसे भगवान के कई नाम पता थे। तो उसने कहा तुम किस कन्हैया की बात करते हो? कहीं तुम भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण की बात तो नहीं कर रहे हो? बोले हाँ भैया हमने सुना है कि अब वो द्वारिका का राजा हो गया है, वो हमारा बाल सखा था, हमको उसी से मिलना। तो ब्राह्मण देव आप आगे जाओ, जो बड़े बड़े महल दिख रहे हैं वहां बाहर द्वारपाल लगे होंगे, उन द्वारपालों से कहना तो आपको भगवान तक पहुंचा दे। भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी महाराज चले, द्वारपाल के पास पहुंचे। द्वारपाल ने कहा कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है? बोले भैया हमें तो कन्हैया से मिलना है। कौन कन्हैया से मिलना है? बोले हमें अपने मित्र कृष्ण से मिलना है। बोले तुम कहीं हमारे महाराज को तो अपना मित्र नहीं बता रहे हो? बोले हाँ हाँ हम अपने आप तुम्हारे महाराज को ही अपना मित्र बता रहे हैं। कौन से विशेषण लगाए जाते हैं? 2 क्षण रुके फिर बताते हैं, जल्दी चेंज करो भैया। कि तुम हमारे महाराज की बात कर रहे हो? तुम हमारे भगवान को अपना मित्र बताते हो, हमारे द्वारिकाधीश को अपना मित्र कहते हो। बोले देखो वो हमारे बाल सखा है। द्वारपाल ने कहा देखो उनका नाम लेने से पहले इतने विशेषण लगाए जाते हैं और तुम उन्हें सीधा सीधा कृष्ण कह रहे हो। अब अगली बार से जब नाम लेना तो विशेषण लगाकर नाम लेना। अच्छा भैया हमें तो पता नहीं, तुम ही बता दो क्या कहकर बुलाना। द्वारपाल ने कहा जब भी भगवान का नाम लेना, जब भी द्वारिकाधीश का नाम लेना तो बोलना छत्रवर्ती, राजमूर्ति, धर्म चक्रवर्ती, सर्वेश्वरेश्वर, सर्वतंत्र स्वतंत्र, गोविंद प्रतिपालक, विश्वबन, श्री 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 महाराजाधिराज द्वारिकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र जी सरकार। सुदामा ने कहा भैया अब ये 2.5 एकड़ का नाम मुझे तो याद होने वाला है नहीं। हमारे लिए तो कन्हैया थे, कन्हैया हैं और कन्हैया ही, इसलिए बस तुम ही जाकर के अपने महाराज को बता दो कि हम उनसे मिलने आए हैं। तो मानो कन्हैया द्वारपाल से क्या कहते हैं सब आप लोगों ने उस गीत को सुना। उसी गीत के माध्यम से सुदामा जी के उस भाव को याद करते हैं। अरे द्वारपालो हाथ जोड़ो, नैनन के छुपल दो। भैया रुक्मिणी अंदर से जल लेकर आती, तब तक भगवान प्रेम आंसुओं से सुदामा जी महाराज के चरणों को प्राक्षालित कर दिया। और क्या हुआ? में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने बुलाए, चरण आंसुओं से सामने बुलाए। और भगवान ने कहा न घबराओ प्यारे, जरा
बड़ा पुण्यात्मा भला कौन हो सकता है? कि मुनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। आज इससे बड़ा पुण्यात्मा, इससे बड़ा भाग्यशाली मुझे संपूर्ण सृष्टि में नहीं दिखता कोई। क्यों? जिन भगवान की एक झलक प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े संत, महंत, योगेंद्र, मुनीन्द्र, यमलात्मा, विमलात्मा हजारों करोड़ों वर्ष ध्यान करते हैं, वो परमपिता परमात्मा आज इस विशिष्ट व्यक्ति के चरणों को अपने अश्रुओं से धुला। इससे बड़ा पुण्यात्मा, इससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। सुदामा जी का दिव्य स्वागत किया, सुंदर स्नान कराया, सुंदर वस्त्र धारण कराए और सुंदर भोजन करा के एकांत कक्ष में विश्राम के लिए लेकर गए भगवान। सुदामा जी के चरण दबाने लगे भगवान। लक्ष्मी जी सोचने लगी कि जब सरकार हमारी इतने सेवा कर रहे हैं, तो रुक्मिणी जी ने सोचा कि जब भगवान स्वयं चरण दबा रहे हैं तो हमें भी कुछ सेवा करनी चाहिए। मैया झेलने लगी पंखा। सुदामा जी का हाल समाचार पूछा, मित्र विवाह किया कि नहीं? हाँ, मित्र विवाह तो हमने कर लिया। तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। अब तो सुदामा जी को उस पोटली का ध्यान आया, सो लगे छिपाने। पहले तो मित्रता के चक्कर में लेकर आ गए थे कि कुछ भी हो कुछ तो लेकर जाना चाहिए, लेकिन इतने बड़े द्वारिकाधीश को 4 घर के मांगे हुए तंदुल कैसे भेंट करें? तो महाराज सुदामा जी अपनी पुतली को छिपाने लगे। भगवान ने कहा, देखो मित्र, भाभी ने हमें कुछ न कुछ तो भेजा होगा, तुम संकोच मत करो, मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि मित्र, मेरी ऐसी कोई शर्त नहीं है कि मुझे यह चढ़ाओ तभी मैं प्रसन्न होता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमस्नामि प्रयता। मुझे भाव से कोई कुछ भी समर्पण कर दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी, बस भाव का भूखा हूं। जब भगवान ने हाथ बढ़ाया, इधर उधर देखा, तो भगवान की नजर में पोटली दिख गई और भगवान ने अपने हाथ से उस पोटली को छीन लिया। तुरंत पोटली खोली और उस पोटली से तंदुल को निकालकर पाना प्रारंभ किया। और जैसे ही तंदुल को पाया, इति मुष्टिम सकृजग्धा द्वितीयं जग्धुमा ददे तावच्छ्रीर्जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी चावल भगवान ने अपने मुख में डाला और संकल्प किया कि इस एक मुट्ठी के बदले में हम आज सुदामा जी को एक लोक का साम्राज्य प्रदान कर रहे हैं। दूसरी मुट्ठी जैसे ही हाथ में लिया तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि सरकार, सब कुछ दान दे करके क्या स्वयं सुदामा बनना है? अथवा इसलिए पकड़ लिया कि महाराज ये संत का लाया हुआ प्रसाद है, इसमें हम सबका हक है, हम सबको ही प्रसाद मिलना चाहिए। भगवान ने रुक्मिणी जी को सौंप दिया, लो ले जा करके इस सबको समर्पित कर दो, सबको बांट दो। लेकिन रुक्मिणी जी, कोई यदि सुदामा जैसी मुझसे भक्ति करे तो मैं स्वयं सुदामा बनने के लिए तैयार हूं। कोई भक्त तो हो उस प्रकार का, सुदामा जैसे भक्त के लिए मैं अपना संपूर्ण न्योछावर कर सकता हूं। मित्र से पूछा, मित्र भाभी जी ने कुछ संदेश दिया हो? तो मित्र ने वही संदेश सुना दिया। एक मास द्वैपाखों में दो एकादशी हुए, सो प्रभु दीन दयाल ने
प्रतिदीन। जैसे भगवान ने सुना, आंख बंद करके कुछ देर तो भगवान करुणा में बह गए, और मानो आंख बंद करके भगवान ने अपना संदेशा मैया सुशीला तक भेज दिया कि अरे होनी थी सो है गई, होनी थी सो है गई, पर अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी होए। भाभी जो कुछ हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, इतना विलंब हो गया, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। और भगवान ने तुरंत विश्वकर्मा जी को भेज करके सुंदर सुदामापुरी का निर्माण करा दिया। लक्ष्मी मैया ने जाकर के सुशीला को चिर यौवन प्रदान कर दिया। अब रात्रि व्यतीत हुई, भगवान ने दिव्य स्वागत किया, भगवान की सुदामा जी की सेवा करी। प्रातः काल सुदामा जी आज्ञा लेकर चले। जब सुदामा जी चले तो भगवान चाहते तो अपने रथ से भेज सकते थे, नहीं भेजा। सुदामा जी पैदल लौटे। उद्धव ने कहा सरकार आप इतनी बड़ी नगरी, इतना बड़ा राज्य, आप चाहते तो कितने भी रथ साथ में भेज सकते थे, लेकिन सुदामा जी को पैदल क्यों भेजा? सुदामा जी ने कहा उद्धव मेरे मन में एक लालच आ गया था। काहे का लालच? बोले उद्धव अब ना जाने कौन से युग में, कौन से काल में सुदामा जैसा मित्र मिलेगा। सुदामा जैसा ब्रह्मज्ञानी मित्र मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। तो मित्र मेरे मन में यह लालच आ गया था कि सुदामा जितने पग मेरी इस राज्य की नगरी की भूमि पर अपने चरण रखेंगे, वह संपूर्ण भूमि पवित्र हो जाएगी। सुदामा जी कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं थे। जो हम लोग कहते हैं ना कि सुदामा जी ने भगवान से चोरी करके मित्रता में घात करके चनों को खा लिया, वो गलत है। उसकी वास्तविकता तक कोई जाना नहीं चाहता। जब भगवान के साथ सुदामा जी महाराज गुरुकुल में पढ़ते थे तो वही संदीपनी आश्रम के ही आगे एक नगर में एक माता जी रहती थी, बहुत दरिद्र थी, 3-4 दिन से भूखी थी। 5वें दिन संध्या काल के समय कुछ चने भिक्षा में मिले। लौटकर जब घर को आई तो सोचा इतनी देर क्या बनाऊंगी और क्या खाऊंगी, इसलिए अब आज भर और रह जाती हूँ ऐसे ही, और कल सुबह इस चनों का कुछ बना करके माधव को भोग लगाकर फिर प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेंगे। रात्रि में उन चनों को एक पोटली बना करके रख दी और विश्राम करने लगे। रात में कुछ चोर उसकी झोपड़ी में गए। चोरों ने उस पोटली को देखा तो जरूर सोचा कि जरूर इसमें हीरे होंगे, इसीलिए पोटली बंधी हुई है। तो चोरों ने उस पोटली को उठाया, लेकिन खट्ट-पिट्ट की आवाज को जैसे ही माता जी ने सुना, चिल्लाने लगी तो गांव के लोग एकत्रित हो गए। चोर भागे झोपड़ी से। जब भागे तो भागते भागते वो संदीपनी आश्रम में प्रवेश कर गए। इधर मैया ने देखा कि इन चोरों ने पोटली चुरा ली, तो उस देवी ने श्राप दे दिया कि मुझ दरिद्र का भोजन को हरण करने वाले, जाओ, मेरा श्राप है कि इन चनों को जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाए। अब वह चोर जब संदीपनी आश्रम में प्रवेश कर गए तो भाग दौड़ में चने की पोटली आश्रम में छूट गई। जान बचाकर किसी तरह भागे। फिर दूसरे दिन कुछ बच्चों को वह पोटली मिली तो ले जाकर गुरु माता को समर्पित कर दिया। गुरु माता ने एक जगह रख दिया। कुछ दिन बाद जब आश्रमों में ड्यूटी लगती थी कि किसी से कुछ पाठ याद ना हो तो लकड़ी लेने जाओ, कोई पानी लेने जाओ, किसी की सेवा सौंप दी जाती थी। तो भगवान और सुदामा जी से पाठ याद नहीं हुआ तो दोनों को लकड़ी लेने की सेवा मिल गई। तो गुरु माता ने चने दे दिए, दोनों से विशेष प्रेम कर